क्या आपको पता है कि आज के ज़माने में सीटी स्कैन को मेडिकल साइंस का एक चमत्कार माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मशीन की शुरुआत कैसे हुई थी? इस मशीन ने कैसे दुनिया भर में करोड़ों की जिंदगी बदल दी? ये कहानी शुरू होती है 1960 के दौर में। एक ब्रिटिश इलेक्ट्रिक इंजीनियर गॉडफ्रे हाउसफील्ड और एक अमेरिकन फिजिसिस्ट अलान कॉर्मैक ने मिलकर एक ऐसी चीज बनाई जो मेडिकल हिस्ट्री को ही हमेशा के लिए बदल दी। आइए जानते हैं कि गॉडफ्रे के बारे में कि ये कौन है। गॉडफ्रे हाउसफील्ड एक साइंटिस्ट जिन्होंने मेडिकल दुनिया को ही बदल दिया। एक आम किसान का बेटा जिसने बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के ऐसे आविष्कार किए जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा रहा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं गॉडफ्रे हाउसफील्ड की, उन्हीं साइंटिस्ट की जिन्होंने सिटी स्कैन मशीन बनाई और मेडिकल हिस्ट्री में एक नई क्रांति ले आए। गॉडफ्रे हाउसफील्ड का जन्म 28 अगस्त 1990 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव नेवर्क ऑन ट्रेंट में हुआ था। उनका परिवार एक आम किसान परिवार था जिसमें आगे बढ़ने के ज्यादा रिसोर्सेज तो नहीं थे, पर गॉडफ्रे को बचपन से ही मशीन और टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा शौक था। एक दिन उन्होंने अपने घर के फार्म पर ही एक बैटरी से एक्सपेरिमेंट किया और खुद से ही एक वर्किंग रेडियो बनाया। यह उनके लिए ब्रिलियंस का पहला सबूत था। स्कूल में हाउसफील्ड एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनका दिमाग प्रैक्टिकल चीजों को समझने में ज्यादा काबिल था। उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन ही नहीं की, लेकिन एक सेल्फ टफ इन्वेंटर के रूप में उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया कि टैलेंट और पैशन के आगे डिग्रीज कुछ भी नहीं होती हैं। वर्ल्ड वार 2 के दौरान गॉडफ्रे रॉयल एयर फोर्स में शामिल हुए थे। वहां उनका काम था इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम को समझना और उसे डेवलप करना। इसी वक्त उनका टेक्नोलॉजी के लिए शौक और भी गहरा होता गया। वार के बाद उन्होंने EMI लैबोरेटरीज ज्वाइन की, जहां उनका सपना शुरू हुआ। वहीं EMI जो बैटल्स का म्यूजिक बनाती थी, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने का सपना देखा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर झांक कर 3D इमेज ले सके। एक तरफ अलान कॉर्मैक मैथमेटिकल्स मॉडल पर काम कर रहे थे। 1970 के दौर में हाउसफील्ड एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो एक्सरे को लिमिटेशन को तोड़कर 3D इमेज क्रिएट कर सके। इसका टेस्ट एक ह्यूमन स्कल पर किया गया। 1971 में इन दोनों के संघर्ष का पहला फल मिला। दुनिया की पहली सिटी स्कैन मशीन का नाम रखा गया EMI स्कैनर। पहला सिटी स्कैन एक ह्यूमन स्कल पर किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस मशीन का कॉन्सेप्ट सिंपल था, पर टेक्नोलॉजी उस दौर के लिए बिल्कुल रेवोल्यूशनरी। एक एक्सरे बीम को पेशेंट के बॉडी के 360 डिग्री के एंगल पर घुमाकर हर एक एंगल से डाटा लिया जाता था और एक डिटेल 3D इमेज तैयार करता सिटी स्कैन। पहली बार डॉक्टर्स को इंटरनल ऑर्गन्स को इतनी क्लैरिटी के साथ देखने का मौका मिला जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। सिटी स्कैन का पूरा नाम कंप्यूटर टेमोग्राफी। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये मशीन एक्सरे डाटा को एक कंप्यूटर टफ टेमोग्राफी यानी कि लेयर्स में डिवाइड करके डिटेल्स इमेज बनाती है। हाउसफील्ड और कॉर्मैक की इस इन्वेंशन के लिए उन्हें 1979 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, बल्कि मेडिकल साइंस के लिए एक नई युग की शुरुआत थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाउसफील्ड का बैकग्राउंड एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का था, ना कि एक डॉक्टर का। फिर भी उन्होंने मेडिकल दुनिया में एक ऐसी मशीन बनाई जो कि हर दिन लाखों लोगों की जान बचा रही है। आज सिटी स्कैन सिर्फ ब्रेन इंजरीज या ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने तक सीमित नहीं है। ये मशीन फ्रैक्चर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स और इंटरनल ब्लीडिंग जैसे सीरियस कंडीशन को डायग्नोस करने में मदद करती है। हर दिन दुनिया भर में लाखों सिटी स्कैन्स होते हैं और ये मशीन जिंदगियां बचा रही है। गॉडफ्रे हाउसफील्ड अपने पर्सनल लाइफ में एक शांत और क्यूरियस इंसान थे। उन्होंने अपने काम को हमेशा एक सेवा के रूप में देखा है। नोबेल प्राइज जीतने के बाद भी उनका फोकस नए एक्सपेरिमेंट और आविष्कार पर रहा। 2004 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनका काम उन्हें अमर बना गया। सिटी स्कैन सिर्फ एक मशीन नहीं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की शक्ति का एक उदाहरण है। गॉडफ्रे हाउसफील्ड ने हमें ये सिखाया कि अगर सपने बड़े हों और मेहनत लगन के साथ की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक आम किसान का बेटा भी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।